अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे थ्योरम नंबर 3। और इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1 को 2 को सोल्व कर लिया है। आपने एक सीक्वेंस से चलना है। सबसे पहले आपने थ्योरम नंबर 1 को 2 को सोल्व करना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम थ्योरम को कैसे सोल्व करते हैं, मालूम कैसे लिखते हैं, मतलूब कैसे लिखते हैं, अमल कैसे लिखते हैं, बयानात और दलाइल कैसे लिखते हैं। ठीक है, आपने एक सीक्वेंस से चलना है। तो इंशाल्लाह मैं चैप्टर 9 का और चैप्टर 12 का कोई भी थ्योरम स्किप नहीं करूँगा, एक एक थ्योरम आपको मैं सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, इन्हीं में से फाइनल एग्ज़ाम में थ्योरम आ जाता है। ठीक है, अभी देखें हमारे पास जो थ्योरम नंबर 3 है वो हमें ये कह रहा है कि दायरे के मरकज़ से किसी वतर पर अमूद इसकी तसनीफ़ करता है। ठीक है, इबारत को आपने गौर से पढ़ना है, यही हमारे पास होगी पेपर में। ठीक है, ये हमने मालूम, मतलूब, अमल, शक्ल, बयानात, दलाइल हमने खुद ही लिखने होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये बहुत ही डिटेल से ये चीज़ें बता दूंगा कि आपने इसको कैसे समझना है। उसके बाद बयानात और दलाइल को आपने कैसे लिखना है। 1 नंबर का मालूम होगा, 1 नंबर का मतलूब, 1 नंबर का अमल, टोटल हो गए 3 नंबर। 1 नंबर की हमारे पास होती है शक्ल, टोटल हो गए 4 नंबर। बयानात होते हैं हमारे पास 3 नंबर के और 1 नंबर होता है दलाइल का। ठीक है, टोटल ये 8 नंबर का आपके पास मसला होगा। ठीक है, अगर आप शक्ल नहीं बनाते तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा। ठीक है, शक्ल का 1 नंबर है लेकिन ये लाजमी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले हम शक्ल ही बनाएंगे। ठीक है, दायरे के मरकज़ से किसी वतर पर अमूद, तो दायरा क्या होता है, सबसे पहले हम दायरा लगाएंगे। दायरे के मरकज़ से किसी वतर पर अमूद, अभी देखेंगे वतर क्या होता है। वतर वो होता है जो दायरे के सेंटर में से ना गुजरे। ठीक है, अगर दायरे के सेंटर में से गुजरेगा तो वो कुतर होगा, अगर सेंटर में से ना गुजरे कोई ख़ात तो वो क्या होता है, वतर होता है। तो सबसे पहले हम ए बी एक क्या लेंगे, हम एक वतर लेंगे। ठीक है, ए बी किसी वतर पर अमूद, तो मरकज़ से किसी वतर पर अमूद, ये हमारे पास एक वतर हो गया ए बी, इस पर हमने एक अमूद गिराया। ठीक है, इसके मरकज़ में से, ये ओ इसका मरकज़ है, मरकज़ से हमने इस पर एक अमूद गिराया। तो वो क्या करता है, इसकी तसनीफ़ करता है। तसनीफ़ का मतलब ये है कि इसको 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर देता है। अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर है तो 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा। यानी कि ए बी की क्या करता है, तसनीफ़ करता है, यानी इसको 2 हिस्सों में बराबर तकसीम करता है। तो ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ए एम और एम बी क्या है, बराबर हैं। ठीक है, ये हमने क्या करना है, साबित करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मालूम। मालूम में क्या है कि मरकज़ ओ वाले दायरे का वतर ए बी है। ठीक है, ये हमें उसने यानी कि दिया हुआ है, इबारत में दिया हुआ है कि हमारे पास एक दायरा है। ठीक है, तो इसका मरकज़ ओ है, इसका वतर क्या है, ए बी है। ठीक है, उसने ये कहा है कि वतर लें। तो इस तरह के वतर ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी का। तो ए बी पर हमने ओ एम क्या लिया है, एक परपेंडिकुलर लिया है, इस पर हमने अमूद गिराया है। ठीक है, ये जो साइन होता है ना, ये साइन होता है अमूद का, यानी कि ये 90 डिग्री का जाविया को भी शो करता है। यानी ए बी पर हमने क्या किया, एक 90 डिग्री का जाविया बना दिया। ठीक है, हमने इस पर क्या गिराया, एक अमूद गिराया। और मतलूब क्या है कि नुक्ता एम वतर ए बी का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता का मतलब ये है कि ये इसके वस्त में है। वस्त का मतलब ये है कि हाफ इधर है और हाफ इधर है। ठीक हो गया, ये वस्ती नुक्ता है। एम जो है ये ए बी का क्या है, वस्ती नुक्ता है, यानी ए एम और बी एम क्या है, बराबर है। ये हमें मतलूब है, ये हमने साबित करना है। अमल क्या है, सिंपल है अमल इसका कि नुक्ता ए और बी को मरकज़ ओ से मिलाएं। पेपर में आपने मिलाए नहीं लिखना, पेपर में हमने क्या लिखना है, मिलाया। ये हमें वो सिखा रहा है, पेपर में हम क्या करेंगे, अमल कर रहे होंगे। ठीक है, तो अमल में हम क्या लिखेंगे कि हमने ओ को ए से और ओ को बी से हमने क्या किया, अभी मिला दिया। ठीक हो गया, तो ये तो हमारा हो गया मालूम, मतलूब और अमल। अभी हमने क्या लिखना है, बयानात और दलाइल। ठीक हो गया, देखें वो कह रहा है बयानात में, वो हमें ये कह रहा है कि ओ ए एम और ओ बी एम ये हमारे पास क्या बन गई, एक मसलस बन गई। ठीक है, कौन सी मसलस, ओ ए एम और ओ बी एम। ठीक है, ये हमारे पास 2 मसलसें बन गई हैं। ठीक है, तो मालूम हमें क्या है कि ओ एम ए और ओ एम बी क्या है, ये 90 डिग्री का जाविया है। ठीक है, ये हमें क्या है, मालूम है ओ एम ए। तो जो हमारे पास ये 90 डिग्री का जाविया होगा ना, इसको हमने मिड में लिखना है, ऐसा कि ओ एम ए लिखा है ना, ओ एम बी, ये हमारे पास 2 मुसलसे हैं। ठीक है, ओ एम ए
OMB ये किसके इक्वल है अभी 90 डिग्री के इक्वल है। ये हमें मालूम है। ये 90 डिग्री के इक्वल क्यों है? क्योंकि वो जैसा कि मैंने ये बताया है कि ये जो साइन होता है ना परपेंडिकुलर का, ये 90 डिग्री को शो करता है। ठीक है, तो आपने m को मिड में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये 90 डिग्री का जाविया बना रहा है। जिस पॉइंट पर हमारे पास एंगल होता है या जाविया होता है उसको हम किस में लिखते हैं? मिड में लिखते हैं। तो ये हमें मालूम है कि OMA, ये m का मतलब होता है मेजरमेंट, इसका मतलब होता है जाविया। OMA बराबर है मेजरमेंट जाविया OMB, ये किसके इक्वल है अभी 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, ये हमें मालूम है। अगर हम इस पर गौर करें तो ये AB पर जो है OM क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया अभी, ये हमें मालूम है। अभी क्या है कि एक ही दायरे के रदास OA ये इक्वल है OB के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि मैंने जो इसका थ्योरम नंबर 1 है उसमें मैंने डिटेल से दायरे की डेफिनेशन बताई थी कि एक नुक्ता के इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे निकात जो उस नुक्ता से हम फासला हों, अगर हम उनको आपस में मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है? दायरा बनता है। ठीक है, ये हमारे पास एक यानी कि नुक्ता है, इसका मरकज़ है। इसके इर्द गिर्द अगर मैं यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे भी ले लूँ, यहाँ पे भी ले लूँ, यहाँ पे भी ले लूँ, तो वो मरकज़ से क्या होगा अभी? हम फासला होगा, यानी कि दायरे का जो रदास होता है वो बराबर होता है। अगर मेरे पास ये एक पॉइंट A है, एक मेरे पास पॉइंट क्या है? B है, तो OA और OB क्या होगा अभी? बराबर होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक ही दायरे के रदास हैं। तो दायरे का रदास जितने भी हम ले लें, अगर यहाँ पर मैं C लिख दूँ, यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल P लिख दूँ, यहाँ पर मैं X लिख दूँ, यहाँ पर मैं Z लिख दूँ, यहाँ पर मैं Y लिख दूँ, तो ये सब क्या होंगे भी? आपस में बराबर होंगे। इनका फासला क्या होगा अभी? बराबर होगा। तो इसी तरह OA और OB क्या है अभी? बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि ये एक ही दायरे के रदास हैं। तो मुश्तरक क्या है? एक मेरे पास मुसल्लस ये है, एक मेरे पास मुसल्लस ये है, तो मुश्तरक क्या है अभी? OM और OM क्या है अभी? मुश्तरक है। अगर एक घर ये है, एक घर ये है, तो इनकी जो यानी कि मुश्तरक दीवार है वो क्या है अभी? OM है। ठीक है, एक मुसल्लस ये है, एक मुसल्लस ये है, तो इसकी एक साइड OM है इस मुसल्लस की, और इस साइड की भी OM एक साइड है, यानी इन दोनों में से मुश्तरक क्या है अभी? OM है। तो ये मैंने लिख दिया अभी मुश्तरक है। ठीक है, तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में अगर दो साइडें और एक ज़ाविया बराबर हो जाए, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस कौन सी मुसल्लस होती है? जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। ठीक है, ये दो जो मुसल्से हैं ये मेरे पास कायमतुल ज़ाविया मुसल्से हैं। ठीक है, अगर क्या हो कि अगर एक मुसल्लस, ये दो मुसल्से हैं ना, इनकी अगर दो साइडें बराबर हो जाएं और एक ज़ाविया बराबर हो जाए, तो ये दोनों मुसल्से एक दूसरे के क्या होती हैं अभी? बराबर होती हैं। ठीक है, अभी देखें मैंने क्या बताया कि OA और OB क्या है अभी? बराबर है। एक साइड तो ये इसकी बराबर होगी, और एक OM इसकी, और इसकी भी OM क्या है? बराबर है। तो इसका भी 90 डिग्री का एंगल है, इसका भी 90 डिग्री का एंगल है, यानी दो साइडें और एक ज़ाविया इसका क्या होगा अभी? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मुसल्लस है ये इस मुसल्लस के बराबर है। ठीक है, तो देखें कायमतुल ज़ाविया मुसलसान, ठीक है, HS ये इक्वल है अभी HS के। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूस, यानी इसका जो वतर है, ठीक है, एक वतर और एक इसकी साइड, एक वतर और एक इसकी साइड, S का मतलब है साइड। ठीक है, ये इसकी वतर और साइड के क्या है अभी? बराबर होगी। ठीक है, इसकी दो साइडें और एक ज़ाविया क्या हो गया अभी? बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि OAM और OBM ये जो हमने पहले बात की है, OAM और OBM क्या होंगे भी? बराबर होगी। ठीक है, अगर ये मुसल्लस इस मुसल्लस के बराबर है, OA बराबर है OB के, और OM इसके OM के बराबर है, ये भी एंगल 90 का है, ये भी 90 का एंगल है, तो ये दोनों मुसल्सल बराबर होगी। तो पास हम कह सकते हैं कि AM MB के बराबर है या BM के बराबर है। ठीक है, तो पास हम कह सकते हैं कि OM वतर AB की तसनीफ़ करता है, यानी कि ये जो OM है इस AB की क्या करता है? तसनीफ़ करता है, मतलब कि इसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर देता है अभी? तकसीम कर देता है। ठीक है, तो लास्ट में हम सबसे पहले हम एक दायरा बनाएंगे। ठीक है, दायरा बनाने के बाद हम उस पर एक अमूद गिराएंगे, अमूद गिराने के बाद हम लिखेंगे मालूम। मालूम में क्या लिखेंगे? ये तो हमारे पास दो मुसलसल बन गई, ये 90 डिग्री का ज़ाविया है और ये इसके रदास हैं OA और OB क्या है अभी? इसका रदास है, ये बराबर हैं OA और OB। ठीक है, इसमें मुश्तरक क्या है? एक मुसल्लस ये है, एक मुसल्लस ये है। इस मुसल्लस की जो OM साइड है, इस मुसल्लस की
ओ एम साइड के क्या है भी बराबर है, यानी कि मुशतरक है। तो क्या मतलब जाविया मसल्स कौन से होते हैं जिसमें एक जाविया 90 डिग्री का हो, अगर उसकी दो साइडें और एक जाविया बराबर हो जाए तो वो दोनों मसल्सें एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। इसकी ये साइड और इसकी ये साइड क्या हो गई भी बराबर हो गई, तो और इसकी ये साइड इसकी ये साइड भी बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये साइड भी इसकी बराबर होगी क्योंकि ये दोनों मसल्सें बराबर हैं। तो ए एम ये बराबर है बी एम के या एम बी के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ओ एम है ये ए बी की क्या करता है अभी तसनीफ़ करता है, इसको दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर देता है। उम्मीद है कि स्टूडेंट थ्योरम नंबर 3 की आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम करेंगे थ्योरम नंबर 4, उसके बाद हम करेंगे थ्योरम नंबर 5। आपने एक सीक्वेंस से चलना है, सबसे पहले 1 2, उसके बाद आपने 3 फिर 4 और फिर 5 पे आना है कि आपको इजीली समझ आए कि थ्योरम को हम कैसे सोल्व करते हैं, बयानात और दलाइल को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो फिर भी इन तमाम थ्योरम्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।